हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टैरो कार्ड रीडर टुडे और आज हम कर रहे हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ मई का महीना आपका कैसे रहने वाला है, ये उसकी प्रेडिक्शन है। ज़ोडिएक साइन है सजिटेरियस जी। तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस है, धनु राशि है आपकी, तो देखते हैं कि मई का महीना आपका कैसे जाने वाला है। सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपके इमोशनल एस्पेक्ट्स क्या रहने वाले हैं मई के महीने में। क्या आप ज्यादा खुश रहेंगे, चिंता करेंगे, क्या क्या खुशियां आ रही हैं, वगैरह वगैरह। और फिर मैं देखूंगी कि आपका करियर कैसा रहने वाला है। सो यूनिवर्स, सजिटेरियस का मई का महीना इमोशनली कैसा रहने वाला है, प्लीज हमें बताइए, गाइड कीजिए प्रभु। सजिटेरियस का मई का महीना कैसा रहने वाला है। टेम्परेंस, इमोशनली बहुत ज्यादा बैलेंसिंग एनर्जी में रहने वाले हो, ठीक है। मई के महीने में मुझे आपके लिए इमोशनली तो फिलहाल आगे हम टैरो कार्ड्स भी देखेंगे, बट इस कार्ड को देख के जितना मैं बता सकती हूँ, इट्स अ मेजर अरकाना फॉर यू। तो ओवरऑल जो एनर्जी रहेगी पूरे मई के महीने में आपकी, वो कुछ इस तरीके से है कि आप बैलेंस एनर्जी में रहोगे। मतलब ज्यादा दुखी भी नहीं होगे, ज्यादा खुश भी नहीं होगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी चीज आके बिल्कुल आपको दुखी कर दे और आप मई के महीने में उदास हैं, रो रहे हैं, या बहुत ज्यादा हद से ज्यादा आप खुश हैं। बैलेंस एनर्जी है, ठीक है। खुश भी है, दुख भी है, लाइक नॉर्मल, यू आर जस्ट नॉर्मल। इमोशनली यू आर वेरी स्टेबल एंड यस, स्टेबल है। तो डेफिनेटली अगर आप इमोशनली ही स्टेबल हैं तो फिर तो आपके लिए पूरा महीना ही आराम से निकल जाएगा। क्योंकि जब हम स्टेबल होते हैं ना इमोशनली, हमारे इमोशंस कंट्रोल में होते हैं, तो हम डिसीजंस बहुत इजीली ले लेते हैं, है ना। तो देखते हैं कि करियर कैसे रहने वाला है फॉर सजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए प्रभु कि सजिटेरियस का करियर कैसा रहने वाला है। वी हैव द टावर कार्ड। टावर, तो मुझे लगता है कि करियर में आपके चेंजेस आ रहे हैं और इसीलिए आपको इमोशनली स्टेबल रहने की जरूरत है। करियर में आपके चेंजेस आ रहे हैं। नया कोई करियर हो सकता है आपकी जिंदगी में दस्तक दे, और पुरानी जॉब, करियर या जमीन कुछ भी है, आप उसको या तो बेच देंगे या फिर छोड़ देंगे। चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। सो यूनिवर्स, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर सजिटेरियस? Three of Wands. What is the guidance for Sagittarius for the month of May? Knight of Cups. What is the guidance for Sagittarius for the month of May? मई के महीने के लिए हमारे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है? King of Swords. Wow. What an energy. तो अगर कार्ड्स अपने आप ही निकल रहे हैं तो प्लीज बाकी की भी अपने आप ही निकल जाइए। नहीं निकलेंगे तो फिर मुझे निकालने पड़ेंगे। 9 of Wands. वन मोर कार्ड प्रभु, एक कार्ड और चाहिए बस मुझे। हमारे सजिटेरियस की मई के महीने में किस तरीके की क्या गाइडेंस है, प्लीज बताइए। What is the guidance for Sagittarius for the month of May? बाप रे, आपके लिए तो इतने सारे नाइट्स की एनर्जी है। Oh my God. You have Knight of Cups, you have the Knight of Swords, ठीक है, and you have 9 of Wands and 3 of Wands and King of Swords. I hope कि कार्ड्स विजिबल है, मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। This is the card of 3 of Wands. This is the card of Knight of Cups. This is the card of King of Swords.
This is 9 of Wands. And we have Knight of Swords. Okay, so my dear Sagittarius. The guidance for you for the month of May. मई का महीना आपका कैसा रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि कोई चीज है जिसके लिए आपने बड़ी मेहनत करी एंड यू आर स्टिल डूइंग इट, बट मुझे लग रहा है कि आपके लिए एकदम ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, चीजें पलट रही हैं आपके लिए, बदल रही हैं आपके लिए, और आपसे बोला जा रहा है कि डू नॉट वरी अबाउट दिस चेंज। ये जो बदलाव आ रहा है ना, ये आपको इसीलिए आ रहा है, और इनफैक्ट हो सकता है कि आपकी लाइफ में करियर में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ बदलाव आपकी लाइफ में ऐसे हुए हैं जो आपको अच्छे नहीं लगे हैं, लेकिन वो आपके भले के लिए ही हुए हैं। जी, तो सजिटेरियस, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज वैसे लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट हो। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि आपकी लाइफ से कुछ चीजें आपके लिए, मुझे लगता है कि मई के महीने में या मई के महीने से ये चीजें स्टार्ट होंगी। आपको लाइफ थोड़े से टेस्ट दे रही है, ठीक है, प्रॉब्लम्स दे रही है, टेस्ट दे रही है, हर्डल्स दे रही है, ऑब्स्टिकल्स दे रही है। ओके, और हो सकता है कि वो आपकी लाइफ से शायद कुछ चीजें हटाने के लिए, ताकि आप स्ट्रांग बने, आप एक बैलेंस में आए, आप खुद को जाने। कैसे आप खुद को जानेंगे, कैसे बैलेंस में आएंगे? व्हेन यू फाइट, जब आप लड़ते हैं ना, तो लड़ते टाइम बैटल्स, जब एक वॉरियर फाइट करता है तो उसे तभी पता चलता है कि वो कितना स्ट्रांग है। तो आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेस इस टेस्ट के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू आपको पता चलने वाली है। एंड इन चीजों के लिए आपसे बोला जा रहा है कि डू नॉट वरी, डू नॉट फियर एंड डू नॉट वरी। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, पैर पीछे खींचने की जरूरत नहीं। यू हैव टू फेस द डिफिकल्टीज विद ऑल द कॉन्फिडेंस, ठीक है। अपने अंतर मन से जो भी इमोशनल आप हो, नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर पत्थर बनकर आपको चीजें फेस करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी योद्धा जब लड़ता है तो वो सिर्फ एज अ वॉरियर, सिर्फ एक रोबोट की तरह नहीं लड़ता है, उसके अंदर कुछ इमोशनल चीजें भी होती हैं जो एक योद्धा को खास बनाती हैं, राइट। तो वो चीजें ध्यान में रखते हुए जब एक योद्धा लड़ाई करता है तो उसकी प्रशंसा अलग तरीके से होती है। वो पीछे से पीठ पीछे वार नहीं करता है, वो सामने से करता है, वो घायलों पर वार नहीं करता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो एक बैटल फाइट करने के कुछ नियम होते हैं, और हर कोई उन नियमों को नहीं मानता है। जो वही मानते हैं जो एक्चुअल में वॉरियर होता है। वॉरियर कौन होते हैं? जो ब्रेन एंड हार्ट, इमोशंस एंड प्रैक्टिकल, दोनों चीजें जब वो बैलेंस करके चलता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि मई के महीने में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, पहली बात तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है आपके लिए कि अपने दिमाग और अपने दिल दोनों को बैलेंस में करके चलो, ठीक है। प्रैक्टिकल भी होना है, इमोशनल भी होना है, बैलेंस में रहकर चीजें हैंडल करनी है। जस्ट लाइक एन एम्परर, लाइक अ किंग, ठीक है। दिमाग से काम लेना है, दिल से भी काम लेना है, ठीक है। और दिमाग से काम ज्यादा थोड़ा सा लेना है, क्योंकि आप इमोशनल भी हैं सजिटेरियस। तो इसीलिए आपसे बोला जा रहा है कि आपको काम करने की जरूरत है। एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है मई के महीने में। कोई तो चीज है जो जहाँ पर जिंदगी आपकी तरफ, लाइफ विल थ्रो लेमन्स टुवर्ड्स यू, बट आपसे बोला जा रहा है कि लेमनेड आप कब बना पाएंगे? जब आप बैलेंस में आएंगे। प्रैक्टिकल होकर सोचने की जरूरत है, दिमाग लगाने की जरूरत है, लेकिन अपने इमोशंस को भूलना नहीं है, वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कंटिन्यूटी आपको बनाकर चलनी है। कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। कोई परेशानी आई है ना, कोई दिक्कत आई आपकी लाइफ में, ठीक है। टावर मूवमेंट मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है। तो
ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके जॉब में शायद बॉस आपको ये अल्टीमेटम, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ऐसा होगा नहीं बट जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा अल्टीमेटम दे दिया जाए कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट्स नहीं किए तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, या फिर अगर आपने टाइम पर काम नहीं किया तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपकी पैसे कट कर लिए जाएंगे, या फिर अगर आपने ये चीज़ें साइन नहीं कराई, वो नहीं कराई, तो आपकी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वगैरह वगैरह। तो आपसे बोला जा रहा है कि कीप काम, बैलेंस एनर्जी में आइए, टेंशन मत करिए, ठीक है, थोड़ा बैलेंस होइए, ठहराव लाइए अपने अंदर, चिंता मत करिए, डरिए मत, ठीक है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, आपकी जिंदगी का ही वो हिस्सा है, वो आई हैं तो चली भी जाएंगी। जिंदगी बस आपको एक लेसन सिखाना चाहती है, आपको ये बताना चाहती है कि आप इस तरह की चीजें भी हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक एक नया चैप्टर, ये क्लोजिंग स्टेट पर है जो आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर खोलेगा, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि घबराना नहीं है, आपको अपनी शिद्दत से कोशिश करनी है, मोटिवेटेड रहना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। आपने 100% ट्राई करना है, और यहाँ पर मुझे ट्राई करने की ही सबसे ज्यादा एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कोशिश करनी है, कोशिश करनी है, करती रहनी है, कोशिश करनी है आपको, ठीक है। यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट, दैट इज व्हाट आई एम हीयरिंग राइट नाउ। और ये करने से ही आप देखेंगे कि आप किंग की एनर्जी में आएंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप जैसे ही कंटिन्यूटी बनाकर रखेंगे, आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, यू विल फाइट द बैटल जस्ट लाइक अ वॉरियर, यू नो। और फिर ये बैटल भी नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन आपको यहाँ पर साथ के साथ यूनिवर्स ने राज भी बता दिया है कि अच्छा ये टेस्ट है तो उसका जवाब क्या है, ये जवाब है, अब इसको लिखना तुम्हें है, ठीक है। तो टेस्ट है, कुछ तो है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि दिमाग से काम लेने की जरूरत है, आपको अपने दिल और दिमाग दोनों को संतुलित कर कर चलने की जरूरत है। दिल अगर घबराए तो उसको घबराना नहीं है, अगर दिमाग बोले कि मुझसे नहीं होगा तो आपको करते रहना है, कंटिन्यूटी आपको बनानी है, कोशिश करनी है, मोटिवेटेड आपको रहने की जरूरत है, ठीक है। घबराना नहीं है, क्योंकि इस जैसे ही आप ये चीजें करेंगे, इस प्रोसेस में आएंगे तो आप निकाल लेंगे खुद को, इस वक्त से क्लियर हो जाएंगी वो चीजें, ठीक है। तो अफर्मेशन में आपके लिए देख लेती हूँ सजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ मे क्या है। लेट्स सी व्हाट इज द अफर्मेशन फॉर सजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ मे। यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड कीजिए, सजिटेरियस के लिए मंथ के महीने का क्या अफर्मेशन है। वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। जर्नी है, और इस जर्नी में जो भी टेढ़े मेढ़े रास्ते, मोड़ जो भी आते हैं, उन सभी को आपको एंजॉय करके चलने की जरूरत है, ना कि घबराने की, ठीक है। नैरो पाथ, यस, ये जो रास्ता है ना जो आने वाला है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि जरा ध्यान देकर चलना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा पॉजिटिव खुद को रखना है, बैलेंस में अपनी एनर्जीज को रखिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इस टाइम से निकलना। क्लेंजिंग वाटर, आपको खुद को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखना है, ठीक है। मतलब अगर मन घबराए, अशांति आए मन के अंदर, तो कीर्तन करिए, हरि नाम जाप करिए, भगवान की पूजा करिए, कनेक्टेड रहिए उनसे, घूमने जाइए, बारिश में भीग सके तो पानी पीजिए बहुत सारा, नेचर से कनेक्टेड रहिए, बादलों को देखिए, रोशनी, यू नो, जस्ट खुद के अंदर पॉजिटिविटी भरते रहिए, ठीक है। एक और देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है फॉर सजिटेरियस। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर सजिटेरियस? पैशन एंड प्लेजर, यस। तो आपसे बोला जा रहा है कि डू नॉट वरी, क्योंकि इट्स जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। लेकिन हाँ, काम जो आपको करना है वो पूरी शिद्दत के साथ आपको करना है,
क्योंकि आपसे बोला जा रहा है ना कि करते रहना है, काम शिद्दत के साथ ही करना है। जस्ट लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर, लेकिन आपको सोल्यूशन भी दे दिया गया कि कैसे करके चलना है, ठीक है। बैलेंस में चलनी है चीज, ठीक है। वैसे अगर आप ना कर पाए तो आपको हर चीज भगवान पर छोड़कर मस्त आराम से चलना है, गाइडेंस लेते रहिए। अगर बोला जा रहा है आपसे कि बैलेंस करिए, तो हाँ पूरी कोशिश करिए बैलेंस करने की, हार नहीं माननी है बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी इन फ्यूचर, खास करके करियर में आती हुई मुझे नजर आ रही है, ठीक है। बहुत जल्दी ही आप खुद को इस एनर्जी से निकाल लेंगे, क्योंकि ये चीजें एकदम से फास्ट होंगी, ठीक है, फास्ट होंगी, एकदम से होंगी। एंड आपको समय भी नहीं मिलेगा शायद सोचने का, इसलिए आपको पहले ही गाइडेंस दी जा रही है कि कैसे चलना है, ठीक है। तो जरा अभी घबराना नहीं है, सबसे पहले तो यही गाइडेंस है, घबराना नहीं है। और ये बहुत जल्दी जल्दी एकदम से टाइम निकलेगा, इसीलिए आपको यहाँ पर ये गाइडेंस दी जा रही है। और जैसे ही ये खत्म होगा ना, उसके बाद आपको स्टेबिलिटी पक्का मिलेगी इन टर्म्स ऑफ योर करियर। मतलब कुछ भी आपके हाथ से जाएगा नहीं, इट्स जस्ट दैट कि इट्स अ टेस्ट। यस सजिटेरियस, तो आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना न भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस की आपको इसी तरीके से सभी रीडिंग्स की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाय।